नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? हाल चाल मस्त होगा, जबरदस्त होंगे हम लोग। और आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की शुरुआत। और 11th की शुरुआत किस विषय की? तो रासायनिक शास्त्र हम लोग कह सकते हैं, रसायन शास्त्र, या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा देखेंगे सिलेबस को। और सिलेबस के बाद हम लोग आएंगे कि नीट और जेई के लिए हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, और उसकी सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से क्लास 11th को मॉडिफाई करके पढ़ सकते हैं, कम समय में, कम मेहनत में हमारा आउटपुट जो है वो बेहतर हो सके। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th की सिलेबस के ऊपर। तो हम लोग अगर क्लास 11th, हमारा क्लास जो है वो रहेगा क्लास 11th। और 11th की केमिस्ट्री, क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि क्या क्या होने वाला है। और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या, तो उसके बाद देखेंगे हम लोग नीट और जेई को लेकर। तो क्लास 11th की अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। आप सभी को पता होगा ये बात कि हमारी 11-12 की जो केमिस्ट्री है वो 3 अलग अलग बुक्स में बटी हुई है। कौन कौन सी हमारी बुक है? तो एक को हम लोग, बुक तो हमारा ऐसे देखा जाए तो एनसीईआरटी की 2 बुक है, लेकिन उसके अंदर जो है हमारा 3 पार्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन शास्त्र। दूसरे को हम लोग बोलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। दूसरे को हम लोग बोल देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरे की अगर बात की जाए तो तीसरे को जो है हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन शास्त्र, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है कार्बनिक रसायन शास्त्र, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कौन सा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो हमारा हो जाना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। इतना तो हम लोग क्लास में भी देख चुके हैं, और क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सिलेबस हम लोग इन सभी में क्या क्या है। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं भौतिक रसायन शास्त्र की, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे जो टोटल चैप्टर्स होने वाले हैं वो है क्लास 11th में 5 चैप्टर। हम लोगों को क्लास 11th में 5 चैप्टर जो है वो पढ़ने होते हैं इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो हमारा होगा वो हमारा होता है क्या? तो पहला नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं, क्लास में भी इतना चला है, इस चैप्टर को अभी हम लोग रेगुलरली पढ़ भी रहे हैं। ये है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका हिंदी मीनिंग है रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। जिसमें हम लोग बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा हमारा टॉपिक है, जो कि हमारे टच करेगा नीट के एग्जाम को। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मोल का कॉन्सेप्ट। हम लोग कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इससे हमारा क्वेश्चन 110% हमारे नीट के एग्जाम में और साथ ही साथ जेई के एग्जाम में होता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर, जो कि हमारा किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का है, हमारा भौतिक रसायन शास्त्र का है। दूसरा चैप्टर क्या है? तो दूसरा चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ते हैं परमाणुओं की संरचना। परमाणु जो है, एटम जो है, उसका संरचना किस तरीके का है। और यहाँ पे जो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो आएगा हमारा ऑर्बिटल की कहानी। ऑर्बिटल इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े होंगे क्लास 10 तक। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्बिटल। कक्ष तक हम लोग पढ़े हुए थे, जिसको हम लोग कहते थे सेल और ऑर्बिट। इसमें अब हम लोग उसके अंदर थोड़ा जाने वाले हैं।
उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग तीसरे चैप्टर की और ये ऑर्बिटल की कहानी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा नीट के एग्जाम में और जेईई के एग्जाम में बनता है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तो तीसरा जो हमारा है वो है थर्मोडायनेमिक्स। हमारा फिजिकल के अंदर जो तीसरा चैप्टर पड़ेगा वो है थर्मोडायनेमिक्स। और ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उष्मा से होने वाले परिवर्तन किस कारण से, तो किस जगह पे, तो हम लोग कह सकते हैं दाब के कारण, हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा में परिवर्तन, हम लोग कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन। ये सब जो परिवर्तन होंगे किसी भी सिस्टम के अंदर उसको हम लोग पढ़ेंगे उष्मागतिकी के अंदर। उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर आता है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इसका एक नाम नहीं होता, एक से ज्यादा नाम होता है हिंदी में। एक तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में, सबसे आसान वो है, आप कह सकते हैं संतुलन। संतुलन जो है इस चैप्टर का नाम हो गया। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, और जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, तो आपको पता होगा रिएक्शन कांस्टेंट करके, या रिएक्शन कोशेंट कहते हैं जिसको हम लोग। तो इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला है हम लोगों को रिएक्शन कोशेंट। और इससे क्वेश्चन हमारा रहता है हमारे एग्जामिनेशन में। बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर लें या फिर हम लोग तैयारी करें जेईई और नीट की, इन दोनों में हम लोगों को इसका चैप्टर देखने को मिलेगा। और फिजिकल का जो पांचवा है हमारा वो है रिडॉक्स रिएक्शन। पांचवा हमारा जो पढ़ना है चैप्टर वो है रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी जनरली इसको रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। जिसका मतलब जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन। ये दोनों नाम सुना हुआ है, हम लोग क्लास 10वीं में ये दोनों बात पढ़ कर आए हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उसी को थोड़ा आयोनिक फॉर्म में हम लोग इस क्लास 11th में देखने वाले हैं। अब जैसे ही फिजिकल का बात खत्म करते हैं हम लोग, तो दूसरा जो था हमारा वो था इनऑर्गेनिक। कॉपी में भी लिखा हुआ होगा, ये पहले भी पढ़े हैं हम लोग। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसे कहते हैं, तो ये है अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अकार्बनिक रसायन शास्त्र। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हमारे बुक के अंदर जो दिखेगा 2 चैप्टर उसे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को दिखेगा, तो कौन कौन सा चैप्टर दिखेगा उसमें से सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर जो 3 बनता है वो है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3 वाले चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये चैप्टर मैं बता दूं क्लास 11th प्लस 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब केमिस्ट्री की ये जान है। क्लासिफिकेशन ऑफ, ये चैप्टर नंबर 3 में जो दिखने वाला है, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आपको चैप्टर नंबर 3 में ये दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी एंड देयर पीरियोडिसिटी। ये हमारा है चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अंदर तीसरा, जो कि हमारा पहला होगा इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन शास्त्र का, जिसका मतलब है तत्वों का वर्गीकरण और उसके गुण में आवर्तिता। ये हमारा है चैप्टर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो अगला चैप्टर जो हमारा इनऑर्गेनिक का है वो है केमिकल बॉन्डिंग। जो अगला चैप्टर हमारा पड़ेगा वो है केमिकल बॉन्डिंग। और साथ ही साथ इसमें कहीं कहीं देखिएगा आप लिखा रहेगा एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारा, ऐसे ये चैप्टर ज़्यादा फेमस है केमिकल बॉन्डिंग के नाम से, लेकिन इसमें थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के अंदर। और
ये हमारा बोर्ड, और साथ ही साथ कह सकते हैं केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो चाहे वो कहीं पे भी पढ़ें, बोर्ड के लिए पढ़ें, बोर्ड के बाहर के लिए पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा हर एक कंपटीशन वाले एग्जाम में, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो। अगली बात हम लोग करेंगे, ये दोनों खत्म होने के बाद जो तीसरा हमारा था पार्ट, जिसको हम लोग नाम क्या दिए थे, तो नाम दिए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप कहिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी मीनिंग क्या है सर, तो ये तो मैंने पहले ही बताया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन शास्त्र। और कार्बनिक रसायन शास्त्र की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो क्या होने वाला है, तो हम लोग कहते हैं ऐसे नॉर्मली इस चैप्टर को जब आप देखिएगा कहीं पे तो पहले आपको मिलेगा क्या लिखा हुआ, GOC, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। लेकिन बुक में जब हम लोग देखते हैं तो इसी को क्या लिखते हैं, तो इसी को लिखते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीक, मतलब जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अगर बुक में हम लोग देखेंगे तो हमारे बुक के अंदर जो है दिखेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं GOC। और ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आएगा तो हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में कुछ समझ सकते हैं, और अगर ये चैप्टर ना रहे तो हम लोगों को ऑर्गेनिक का कुछ जो है समझ में नहीं आएगा। उसके बाद इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ना है, वो क्लास 10th में हम लोग हल्का पढ़कर क्लास 11th की तरफ रुख अपनाए थे। वो क्या था, तो वो था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है हमने क्लास 10वीं में हल्की सी पढ़ी है, और इस बार वापस ये आने वाला है। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। तो ये हमारा है क्या, तो ये हमारा बुक के अंदर का सिलेबस है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th में केमिस्ट्री के अंदर, अपन क्या क्या थोड़ा थोड़ा जो देखने वाले हैं वो। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसका एक का नाम आप सभी को पता होगा, नीट होता है, और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होगा, तो दूसरा हमारा होता है JE। मतलब क्या हो गया JE और नीट का, जरा हम लोग उसको देखते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। अगर हम लोग बात करते हैं एक की, तो एक का नाम हो गया नीट, और दूसरे की बात कर लें तो JE मेंस और JE एडवांस के नाम से बहुत फेमस है, वो है दूसरा। और इन दोनों के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं नीट की और बात करते हैं JE की, तो दोनों के अंदर तो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे पढ़ाना है केमिस्ट्री। लेकिन ये होता क्या है, इसका फंडा क्या है, किस तरह से इसका एग्जाम होता है, वो समझते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें नीट के ऊपर, तो नीट क्या हो जाएगा, तो नीट का मतलब है हमारा नेशनल, हम लोग कह सकते हैं नेशनल, ये हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल इंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट करके कुछ है। एक बार मैं इसको जो है आपको कंफर्म ही कर दूं किस तरह से है। नेशनल करके जो आगे हम लोग बढ़ते हैं नीट के लिए, तो आपको दिखेगा, हाँ, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हमारा एक तरह का एलिजिबिलिटी, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो हम लोग शुरू करते हैं उसकी पढ़ाई, मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आगे पढ़ना होता है। और पढ़कर हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, तो पहुँचते हैं हम लोग डॉक्टर तक। मतलब जो डॉक्टर की जर्नी है, जो डॉक्टर बनने की जर्नी है, वो कहाँ से शुरू होती है, तो नीट से। नीट का जो है हमारा दो होता है, एक तो हम लोग कहते हैं नीट UG और दूसरे को कहते हैं नीट PG। तो हम लोग जो 12th के बाद देंगे वो होता है हमारा नीट UG। और इसके अंदर क्या होगा, तो आपका एक पेपर होने वाला है एग्ज़ाम, जब आप 12th में रहोगे 12th का एग्ज़ाम दोगे, उसके साथ इसका एक पेपर होगा, और उस पेपर में जो है हम लोगों को 720 टोटल जो मार्क्स है, 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और 720 मार्क्स में से हम लोग कह सकते हैं 3 पार्ट हमारा आता है। अब आप कहिएगा कौन कौन सा 3 पार्ट, तो एक तो हमारा रहेगा इसमें फिजिक्स,
फिर रहेगा इसमें केमिस्ट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए अगर है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप सुनते भी होंगे आसपास के लोग बोलते हैं कि बायो होना चाहिए। मतलब डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, तो बायो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बायो आपके जो सब्जेक्ट है उसमें बायो होनी चाहिए। तो इसका किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अगर बायोलॉजी की, तो मैं कह ही रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है वो इसमें से आधा कैरी कर लेता है। अगर हम लोग 720 का आधा कर दे तो वो होगा 360। तो 360 मार्क्स का हमारा बायोलॉजी, और 180 मार्क्स का हमारा होता है क्या, तो वो होता है फिजिक्स। और केमिस्ट्री की बात करें तो ये 180 मार्क्स का। अब ये 720 का एग्जाम है, अब पढ़ाते पढ़ाते एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का भी 720 का एग्जाम है, और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में कितने देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है हम लोग 4 से करेंगे डिवाइड, और बताओ 72, और एक 0 लगा दो। 720 को 4 से डिवाइड करो, करके देखो तुम लोग दोनों भी करो, और बाकी लोग सब कोई करके देखें कि क्या आता है। 720 को हम लोगों को डिवाइड करना है कितने से, 4 से, और पता चल जाएगा कि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट में हमारा कितना क्वेश्चन होता है, और कितना क्वेश्चन जो है हम लोगों को वहाँ पे मिलेगा करने को। तो इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करके बताइए क्या आता है, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कितना आ रहा है, 180। बहुत अच्छा, 180 आ रहा है, और ये सही भी है। तुम्हारा आया, सबका आना चाहिए, ये नहीं कि एक का आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आना सबका चाहिए। तो 180 जो है हमारा वो आ रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये नीट की एग्ज़ाम की, तो नीट के एग्ज़ाम में हमारा 180 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। तो अब एक मन में सवाल होगा क्या, कि क्या इसमें 180 क्वेश्चन ही होता है क्या एग्ज़ाम में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा मिलता है, करना 180 होता है। जैसे ये 180 है, तो इसमें से आप देखिएगा तो आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो ये 40 क्वेश्चन के आसपास जो हमारा है वो केमिस्ट्री। 40 भी नहीं, आप 180 को करिए 4 से डिवाइड, कितना आ रहा है, देखिए 40 से ज़्यादा आएगा। 180 को करिए 4 से डिवाइड, करके देखो कॉपी में क्या आ रहा है। 180 को करो 4 से डिवाइड, थोड़ा थोड़ा मैथ्स का भी टेस्ट हो जाएगा, यहाँ से पता भी चल जाएगा हम लोगों को। 180 को करना है 4 से डिवाइड, सभी को करना है। कोशिश करना है कि जब भी हम लोग कुछ चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पूरे तरीके से सीखें। और वो पूरे तरीके से कब सीखेंगे, जब हम लोग खुद से कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। तो कोशिश करना है सभी को। 180 4 से डिवाइड करके देखो कितना आता है, इतना टाइम, कितना, 45। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कितने क्वेश्चंस, तो 45 क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे करने को। होता ज़्यादा है, करना 45 है, और वो भी 2 पार्ट में। एक होता है हमारा सेक्शन ए, और दूसरा होता है सेक्शन बी। सारे के सारे प्रश्न हमारे बहुविकल्पीय होते हैं। बहुविकल्पीय कहने का मतलब है सारे के सारे प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। ए वाले में आपको कितना मिलेगा, तो ए वाले में 140 मार्क्स का मिलता है, और बी वाले को जब देखेंगे तो इसमें 40 मार्क्स का मिलेगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, नीट के लिए। अब हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, 180। और ये 180 जो आपको दिख रहा है, इस 180 को जब आप देखते हैं तो लगभग इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इसका आधा होगा 90। तो लगभग लगभग आप कह सकते हैं 70 के आसपास जो है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन, या फिर कभी कभी 80 भी हो सकते हैं, वो हमारे क्लास 11 से रहते हैं। और बाकी जो बच गया वो कहाँ से आएगा सर, तो बाकी जो बच गया है वो आपका आएगा क्लास 12। अभी क्लास 12 भी तो पढ़ना है, तो वहाँ से भी कुछ होगा क्लास 12 से। अब अगर हम लोग बात करते हैं जेई के लिए, जेई क्या है, जैसे ये एग्ज़ाम हमारा डॉक्टर के लिए था, ये भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसका भी 2 एग्ज़ाम होता है,
एक को हम लोग कहते हैं जेई मेंस, दूसरे को कहते हैं जेई एडवांस। पहले आप मेंस देंगे, मेंस आपका सही जाएगा, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर एडवांस देते हैं। तो जेई का मतलब तो सबसे पहले ज्वाइंट इंटरेस्ट एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब इससे क्या होता है, तो इससे हम लोग जो इंजीनियर का नाम सुनते हैं ना, इंजीनियर का नाम सुनते हैं कि नहीं, तो जो इंजीनियर हैं वो इसी एग्जाम को क्वालिफाई करके बनते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं नॉर्मली बीटेक की पढ़ाई जो करते हैं वो इसी को पास करके, बहुत लोग बोलते हैं ना आसपास में कि हम बीटेक पढ़े हैं, ये है वो है, तो बीटेक की पढ़ाई करना है, वो भी अगर एक ट्रस्टेड कॉलेज से, एक हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, एक आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग नाम सुने होंगे आईआईटी की, अगर वहां तक पहुंचना है तो हम लोगों को इसको क्रैक करना होगा, जेई का एग्जाम जो है उसको पास करके पहुंचना होगा। अब इस जेई के एग्जाम में क्या होता है, तो इस जेई के एग्जाम में हमारा जो सब्जेक्ट होगा इस हमारे साइंस स्ट्रीम के अंदर वो 3 होते हैं। एक हमारा रहेगा फिजिक्स, एक रहेगा केमिस्ट्री, और एक रहेगा आपका क्या रहेगा, मैथमेटिक्स। यहीं पे स्ट्रीम अलग होता है, डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी के लिए पढ़ना होगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथ्स पढ़ना होगा, गणित। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, तीनों का बराबर मार्क्स होता है। ये एग्जाम जो है हमारा वो होता है 300 मार्क्स का। ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का, मतलब 100 इसका, 100 इसका और 100 इसका। और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि आपका 90 क्वेश्चन होंगे, और ये भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 9 चौक 36 हम लोग कहते हैं। तो आप कहिएगा सर ये तो जो आप बताए इसके हिसाब से ये कितना आ जा रहा है, 360 आ जा रहा है, और एग्जाम तो मैंने कहा कि होता है 300 मार्क्स का। तो एक्चुअली में 90 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। किस तरह से दिए जाते हैं 90 क्वेश्चन, तो आपको 90 क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर, और 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ्स के अंदर। लेकिन 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 क्या होता है कि 30 30 30 90 क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन इस 30 में से आपको अटेम्प्ट करना है 25 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपकी मर्जी, अगर 5 क्वेश्चन ऐसा कुछ है जो आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ से 25, यहाँ से 25 और यहाँ से भी 25, और अगर तीनों से हम लोग 25-25 क्वेश्चंस को उठा लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, तो 25 इंटू 3 और 25 तिया 75 होता है, आपको पता होगा। तो हम लोगों को जो टोटल बनने वाला है यहाँ से वो बनेगा 75 क्वेश्चंस। अब मैंने क्या कहा था, इस 75 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, तो जरा अपना कॉपी कलम उठाइए और 75 इंटू 4 को करके देखिए आता कितना है रिजल्ट, उसके बाद करेंगे बात हम लोग आगे की। तो 75 इंटू 4 आपको करना है, और फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। जल्दी जल्दी जितने लोग लाइव में जुड़े हैं कोशिश करेंगे कि मेरे से भी हो, तो आपको भी कॉपी कलम लेकर बैठना है। और कॉपी कलम लेकर किस तरह से बैठना है, तो जो क्वेश्चंस जो यहाँ पे बोर्ड पे आपसे पूछा जाए कोशिश करना है कि आप भी पार्टिसिपेट करें, तब तो पढ़ने का मजा आएगा। नहीं तो देखकर चले जाएंगे, वैसे तो हम लोग इंटरटेन हो रहे हैं, तो इंटरटेन नहीं होना है, कोशिश करना है कि पढ़ने बैठे हैं तो बस इस बार हम लोग कुछ तूफान मचाएंगे। कितना आ रहा है, 300, बहुत बढ़िया। तो बस ये जो आ रहा है वो है आपका 300 मार्क्स। और मैंने अभी ऊपर क्या कहा था, तो मैंने अभी ऊपर आप सभी को कहा था जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो हैं, कि हमारा जो जेई मेंस का एग्जाम होता है वो होता है 300 मार्क्स का। तो हमारी पढ़ाई कहाँ के लिए रहेगी, तो हमारी पढ़ाई इसी दोनों एग्जाम्स के टारगेट के लिए रहेगी। और साथ ही साथ बोर्ड तो अगर ये पढ़ते तो हमारा कवर हो ही जाना है। अब अगर इस तरह से हम लोग कंटिन्यू अपने माइंड सेटअप पे चलते हैं कि हमें जाना है किसके लिए, नीट के लिए या फिर जेई के लिए। साथ ही साथ मैंने पूरा सिलेबस बताया,
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया। चूंकि मेरा कमांड एक ही के ऊपर हो सकता है, तो मैं जो है यहाँ पे आप सभी को एकदम प्यारा सा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग लव वाला बॉन्ड कहते हैं ना, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फिर केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं। और वो कहाँ है? केमिस्ट्री के अंदर है। कहते हैं हमारी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, तब सारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो बस ये हम लोग पढ़ने वाले कहाँ पे हैं? इसी सेशन में। और आज का जो सेशन है वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं। उस छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो बेस्ड है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हमने सिलेबस जाना है। आज हम लोग सिलेबस के बाद क्या करेंगे? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस को पूरे अपने कॉपी पे अच्छे से उतारना है। कॉपी में आपका सिलेबस एकदम सबसे पहले, हमारा टारगेट क्या है वो हमारे सामने होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉपी के अंदर ये उतारा हुआ है, अभी ये कॉपी के अंदर रहेगा। हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? कल की जब सेशन मैं लेने वाला हूँ तो वहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक्स को उठाकर चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बोर्ड के लिए होगा, जेई के लिए होगा, हमारे नीट के लिए होगा। आज के इस हमारे लाइव सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप सभी को धन्यवाद जो जो यहाँ पे आए, और आप सभी को भी धन्यवाद जो इतने देर बैठकर इस बातों को सुने हैं और समझे हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो वो भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इस सेशन को एंड करेंगे। हमारा जो क्लास है वो डेली लगभग आपको इसी टाइम पे, जो टाइम आज का लाइव का है उसी टाइम पे, मतलब आप कहीं ना कहीं 5:30 के आसपास जो है तैयार रहिए कॉपी किताब लेकर। हम लोग उसी टाइम डेली मिलने वाले हैं, और हमारा इसी तरह का बेहतरीन सेशन जहां पे आपको बोर ना लगे वो चलने वाला है। इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।